एक हमने कौन सा कर दिया था, कैजुअल इनकम हमने कर दी थी, है ना। कैजुअल इनकम कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30%। कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, है नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, एक अपना पेज नंबर निकालो 26, एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन निकालो जरा। इसमें देखो, इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड लाइक लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड एक्सेट्रा, profit shall be called capital gain. And if the asset has been transferred within a period of 3 years, capital gain shall be short term and shall be taxed at the normal rate. And if the asset is sold after 3 years, it will be long term capital gain, and as per section 112, it shall be taxable at the rate 20%. And also deduction under chapter 6A shall not be allowed from long term capital gain. ठीक है। In case of listed shares or unit of equity oriented mutual fund etc, period of 3 years shall be taken as 1 year. ठीक है। If any person has transferred listed equity shares or listed unit of equity oriented mutual fund and has paid STT, in such case long term capital gain shall be taxed at 10% under section 112A, but only amount in excess of 1 lakh. And short-term capital gain shall be covered under section 111A and shall be taxable at 15%. And deduction under chapter 6A shall not be allowed from such short-term or long-term capital gains. ठीक है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो, एक तो बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल, कौन सा वाला, 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपकी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, इतना ही एग्जांपल लेंगे हम। कोई लैंड और बिल्डिंग है, ये आपने ट्रांसफर करी है, बेची है, ठीक है, और ये आपने करी है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 साल के बाद। मतलब जैसे आज आपने खरीदी और 3 साल बाद कोई आपने बिल्डिंग थी वो बेची है, तो वो कहाँ जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। समझ गए, कहाँ जाएगी वो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। 3 साल के बाद टैक्स कैसे लगेगा, कितने परसेंट, 20%। टैक्स कितना परसेंट, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने कौन सा वाला, 112 वाला, अगर आपने बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग की आपकी, वैसे गोल्ड वगैरह भी है, तो अगर आपने वो 3 साल के बाद बेचा है तो उसमें कितना परसेंट टैक्स, 20% टैक्स। वेरी गुड। इसमें कहता है डिडक्शन जो भी है आपके चैप्टर 6A वाले नॉट अलाउड, चैप्टर 6A वाले नॉट अलाउड, ठीक है। अगला आ जाओ, अभी हम रिबेट भी देखेंगे, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं रिबेट अलाउड। रिबेट कौन सी वाली, 87A वाली, 25,000 वाली, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपने लैंड बिल्डिंग जो है और विद इन 3 इयर्स बेच दी, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो ये नॉर्मल इनकम है, ये कैसे टैक्स होगा, जैसे नॉर्मल होता है। तो एक ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, अब है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कौन सा वाला है, 112A वाला, ठीक है, समझ गए। और इसी के नीचे लिख लेता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कौन सा वाला, 111A वाला, समझ गए। अब देखो, आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है जो कौन सा है, इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, वो आपका पैसा आगे लगाते हैं, ठीक है।
तो अगर आपका पैसा उन्होंने कहाँ लगाया है, इक्विटी में लगाया है, ठीक है, इक्विटी में लगाया है 65% से ज़्यादा अगर उन्होंने इक्विटी में लगाया है तो एटलीस्ट कितना लगाना पड़ता है उनको, 65%। अगर 65% उन्होंने कहाँ लगाया है, इक्विटी में लगाया है, तो वो क्या हो गए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गए वो। तो अगर आपने वो खरीदे बेचे हैं तो उसके लिए बोला है जो ऊपर 3 इयर्स था वो कितना माना जाएगा, आफ्टर 1 ईयर। मतलब ये 1 साल में ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 1 साल में क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अरे विद इन 1 ईयर है तो ये क्या रहेगा हमारा, शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई इक्विटी खरीदी है जिनमें क्या पे किया आपने, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ठीक है, जब आप शेयर खरीदते हो तब भी लगता है, जब आप बेचते हो तब भी लगेगा, ठीक है, तो वो भी पे हो रखा है। तो देखो इसके लिए एट द रेट 10%, इसका टैक्स कितना लगेगा, 10%, इसका लगेगा 15%, इसका लगेगा 15%। बट एक चीज है, देखो डिडक्शन तो इसमें भी अलाउड नहीं है, ठीक है, और डिडक्शन इसमें भी अलाउड नहीं है, इसमें रिबेट अलाउड है, इसमें रिबेट नहीं अलाउड है। पर इसमें क्या चीज है, सपोज आपकी जितनी इनकम है उसमें से आप 1 लाख रुपए माइनस कर दोगे, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, समझ गए। मतलब सपोज आपकी ये वाली जो इनकम थी ये कितनी है, 4 लाख रुपए है, तो आपने क्या किया, 4 लाख माइनस 1 लाख, फिर 3 लाख रह गए, ठीक है। उस स्लैब रेट में से 3 लाख रुपए माइनस होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे वो हम आगे करेंगे, अभी माइनस होंगे वैसे भी, ठीक है। 3 लाख रुपए की जो छूट है वो इनमें भी मिलेगी, सिर्फ कैजुअल इनकम में नहीं मिलती थी, इनमें मिलेगी, तो अभी वो अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, कैसे टैक्स होगा ये, क्लियर, ओके। तो अभी शॉर्ट टर्म जो है वो कितना परसेंट, ये लगेगा 15% के हिसाब से, लॉन्ग टर्म जो है वो कितने के हिसाब से, 10% के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से, और जो शॉर्ट टर्म वाला है वो वाला वो नॉर्मल के हिसाब से, ठीक है। तो देखो कैपिटल गेन में कौन से हैं, पहला कैपिटल गेन हमने बोला अगर आपने लैंड और बिल्डिंग 3 साल के बाद बेची है तो आपके कैपिटल गेन में आएगा, और कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, क्लियर हो गया। दूसरा हमने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, अगर आपने शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे हैं तो 3 साल का जो पीरियड है वो कितना, आप कितने पे आ जाएगा, 1 साल पे, 1 साल के बाद ही वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म होने में फायदा है ना भाई, यहाँ लगेगा 15%, वहां लगेगा 10%, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे अभी तक, पक्का आकाश, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, शाबाश। तो इतना समझ आया भी कि नहीं आया। अच्छा उसी के नीचे देखो, अच्छा जो मैंने आपको बताना था बता दिया, रिबेट वाला कहाँ कहाँ बताया, एलटीसीजी में अलाउड है, और एलटीसीजी एसटीसीजी 11A में अलाउड है, एलटीसीजी 112A वाले में अलाउड नहीं है, ये वाले में ना पूरे तो रिबेट अलाउड नहीं है, पर ये क्या हो जाएगा, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इनकम कौन सी चार्जेबल रहेगी टैक्स के लिए, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए के बाद जो इनकम है, मतलब 1 लाख रुपए तक क्या हो गई, छूट हो गई, पता नहीं क्यों सरदर्दी कर दी, यहाँ पे भी रिबेट दे देते हैं, है ना, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं दी तो छोड़ो। अच्छा उसी के नीचे देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ जो रेजिडेंट रहेगा और इंडिविजुअल रहेगा उनके लिए ये प्रोविजन है, जो मैं बता रहा था अभी 3 लाख वाला बता रहा था ना, अभी देखो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ रेजिडेंट के लिए, अगर रेजिडेंट और इंडिविजुअल के लिए है, अगर फर्म है कंपनी है तो उनके लिए नहीं है ये, सिर्फ किनके लिए, इंडिविजुअल के लिए। देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम excluding long-term capital gain 112A and short-term capital gain covered under section 11A and casual income is below the amount which is exempt from income tax, that is 3 lakh. In such cases, deficiency in the exemption shall be allowed from long-term capital gain 112 वाला, short-term capital gain 111A वाला, और long-term capital gain 112A वाला. In that order, such benefit is allowed to is not allowed to a non-resident. कहने का मतलब है, देखो सपोज आपकी जो बाकी की इनकम है
वो 3 लाख रुपए तक नहीं है। मतलब ये 4 इनकम हो गई, कौन कौन सी वाली, कैजुअल और 112, 112 ए और 111 ए, ये 4 इनकम हो गई। इन 4, ये तो हो गई स्पेशल इनकम। उसके अलावा जितनी भी है सारी क्या है, नॉर्मल इनकम। अगर आपकी नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपए क्रॉस नहीं कर रही है, अगर नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपए क्रॉस नहीं करी, तो आपका क्या हो गया, जो स्लैब रेट वाला है वो तो मर गया, फिर एक तरीके से मर गया ना। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप क्या करो, वो जो 3 लाख रुपए का बेनिफिट है ना, वो आप अपने हिसाब से ले लो। पर अपने हिसाब से कहाँ कहाँ लोगे, देखो एल टी सी जी 112 में से माइनस कर सकते हो। एल टी सी जी ये कौन सा वाला है, 112 ए, और एस टी सी जी कौन सा वाला, 111 ए। इन तीनों में से माइनस कर लो, कैजुअल इनकम में से नहीं माइनस करना। ठीक है, कहने का मतलब है, सपोज आपका 3 लाख रुपए का बेनिफिट बचा हुआ है, आपकी नॉर्मल इनकम कोई नहीं है, तो आप कैसे करोगे, ये वाला कितना परसेंट, 20%, ये वाला कितना परसेंट, 10%, ये वाला कितना परसेंट, 15%। तो आप क्या करोगे भाई, 3 लाख रुपए जो है सबसे पहले कहाँ से माइनस कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे 20 वाले में से, तभी तो फायदा बनेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है, वो आपकी नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, और आपकी जो है, जो बेसिक एग्जेम्पशन है, लिमिट है हमारी 3 लाख रुपए के स्लैब रेट वाले, उसमें अगर आपका बैलेंस बचा हुआ है, तो आप कैसे भी चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। भाई हो सकता है आपका 112 वाला हो ही ना, आपका फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जहां से मर्जी आप करना चाहो, जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो। पर 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 3 लाख रुपए का बेनिफिट किसको मिलेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। याद करो, रिबेट रिबेट किसको मिलता था, वो भी खाली इंडिविजुअल के लिए था कि नहीं था, वो भी किसके लिए था, खाली इंडिविजुअल के लिए। ये भी किसके लिए है, खाली इंडिविजुअल के लिए। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, अभी तक जो बोला उसमें कोई डाउट। एडजस्ट ऐसे करना है, सपोज करो हमने कहा आपके नॉर्मल इनकम नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, सपोज मैंने कहा कि आपका एल टी सी जी जो है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 112 वाला है, ठीक है, ये है सपोज 10 लाख रुपए, कितना है, 10 लाख रुपए। अब इसको टैक्स करना है, आप इसको क्या करना है, टैक्स करना है। हमने क्या कहा, इसको इसके ऊपर सीधे क्या, कितना परसेंट लगेगा, 20%। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार देखो, क्या जो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन वाली लिमिट है, स्लैब रेट में से 3 लाख रुपए पहले के माइनस होते थे, जिसपे नील टैक्स था, क्या यहाँ मिलेगा उसका बेनिफिट। तो यहाँ आंसर है कि सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ किसको मिलेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो आप क्या करोगे, पहले 3 लाख रुपए माइनस कर दोगे, फिर 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाओगे 20% का, कितना बन गया, 1,40,000। 7 लाख रुपए तक क्या है, इनकम है। तो आप इसमें क्या कर दोगे, माइनस 25,000, रिबेट की माइनस कर दोगे, फिर आप टैक्स निकाल दोगे, फिर उसके ऊपर क्या लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे। समझ गए। तो ये वाली जो लिमिट है 3 लाख रुपए की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो स्पेशल प्रोविजन है इसीलिए बनाया है, क्योंकि ये किसके लिए, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ, बाकी ज्यादा क्लियर कब होगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे बातों से तो काम कुछ होने वाला नहीं है ना। तो एक बार दोबारा समझना है, दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा समझे, चलो देखो। सबसे पहले एल टी सी जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन सा वाला, 112 वाला। देखो, आपने कोई एसेट्स बेचा है, कोई एसेट्स बेचा है, जैसे लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, और गोल्ड वगैरह कुछ भी। ये कितने साल बाद बेचा है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद बेचा है। आपके पास 3 साल हो गए थे, उसके बाद बेचा है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। वो कैसे, कितने परसेंटेज से टैक्स होगा, 20%, टैक्स रेट इज 20%। अगर ये 3 साल से पहले बेच दिया तो एस टी सी जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल स्लैब से ये नॉर्मल वाले में चला गया, ठीक है। पर अगर 3 साल बाद बेचा है तो 20% है। नॉर्मल जो था 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे करके, वो तो नॉर्मल में चला गया। नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्लैब रेट। स्पेशल सिर्फ कितनी, 4 इनकम स्पेशल, कैजुअल इनकम 112, 112 ए, 111 ए, ठीक है। इसमें कितना परसेंट, 20%। क्या रिबेट मिलेगा,
पहले तो चलते हो, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल है तो 3 लाख रुपए की बेसिक लिमिट भी मिल जाएगी और रिबेट तो मिलेगा ही मिलेगा, रिबेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिबेट कब मिलेगा, तो 7 लाख रुपए तक इनकम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा आ जाओ, अब आ जाओ STCG, कौन सा वाला, 11A। ठीक है, अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, कोई म्यूचुअल फंड और इक्विटेड म्यूचुअल फंड खरीदा है, बेचा है, और आपने 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर, ऊपर जो 3 साल था वो यहाँ कितना माना जाएगा, 1 साल माना जाएगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया तो STCG माना जाएगा, और ये कितने परसेंटेज से टैक्स होगा, 15%। समझ गए। रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा। डिडक्शन है तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डिडक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो 3 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 3 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी इनकम कौन सी है, LTCG 112A। क्लियर है। इसमें क्या कंडीशन है, आपने कोई इक्विटीज शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, ये काम किया है आपने, कोई जो हमने सेम किसमें था, ऊपर STCG में था, वही अगर आपने 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने सेल की है किसकी, शेयर्स की, या म्यूचुअल फंड कौन से वाले, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अगर आपने ये किया है तो 1 साल बाद क्या बन जाएगा, LTCG बन जाएगा। इसका टैक्स रेट कितना लगेगा, मात्र 10%, मात्र 10%। इन पे कम क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी हम STT भी पे कर चुके हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी पे कर चुके हैं ना भाई, खरीदते टाइम भी पे किया है, बेचते टाइम भी पे किया है, अब ऊपर से इनकम टैक्स और पे करो तो दिक्कत वाला काम है ना। तो अब हमने क्या किया इसको, अच्छा बताओ रिबेट मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, पहले ये बताओ, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा। इनकम कौन सी चार्जेबल होगी, इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा जो इनकम होगी वो क्या रहेगी, चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। अच्छा, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो 3 लाख वाली लिमिट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, समझ गए। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे सपोज इसकी बोलते हैं हम, तो 11 लाख इनकम है, तो 11 में से पहले 1 माइनस करेंगे 10, फिर 3 माइनस करेंगे 7। समझ गए, पर रिबेट नहीं मिलेगा इसमें। क्लियर हो गया, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले एक आधे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है थोड़ी सी चीजें हमें और क्लियर होंगे। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन, इसी को कर लो पहले। मिस्टर एक्स हैज LTCG 7 लाख एंड डिडक्शन 6A वाले कितने हैं, 1 लाख रुपए के मान रहे हैं। अब बताओ इसका थोड़ा करो जरा कैलकुलेशन। LTCG मैंने कुछ नहीं लिखा था, कौन सा वाला है, 112 वाला। ये 4 तरीके की इनकम है, स्पेशल इनकम, ये 4 इनकम ध्यान रखने हैं। इसके अलावा सारी इनकम कौन सी, नॉर्मल इनकम। और कैजुअल इनकम का पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आज हमने तीनों पे ध्यान दिया। कैजुअल इनकम, नेगेटिव इनकम सीधे 30% है। इस पर एक आधे कैजुअल इनकम के क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में, है ना। कैजुअल इनकम में डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, 3 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिक
इस क्वेश्चन में डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा है नील, हाँ वेरी गुड। देखो जो फॉर्मेट उसमें दे रखा है ना बुक में, तुम उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे देख देख के फॉर्मेट बना सकते हो। करो करो। निकल गया, इतना लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन में नहीं था यार। कितना निकल रहा आंसर? 57,200, बिल्कुल सही निकल रहा है। देखो क्या किया हमने, लिखा सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, इनकम अंडर द हेड, हमने लिखा इनकम अंडर द कैपिटल गेन, ठीक है। इसमें कौन सा है, LTCG कितना है, 7 लाख रुपए हो गया, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, कोई और हेड की इनकम तो है नहीं, यही रहेगी, लेस डिडक्शन कौन सा वाले, चैप्टर 6A वाले, कितने, नील। अब टोटल इनकम कितनी आ गई, 7 लाख रुपए, ठीक है। अब कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। कौन सी वाली है, टैक्स ऑन, ये स्पेशल इनकम है, तो मैंने लिखा टैक्स ऑन LTCG, कितना था, देखो ऐसे निकलेगा ना ये, 7 लाख तो था ही, इसमें से माइनस कितना कर दूंगा मैं, 3 लाख, तो कितना आ गया ये, 4 लाख आ गया, कितना परसेंट के हिसाब से, 20% के हिसाब से, ठीक है, यही बनेगा। तो कितना बन गया ये, 80,000, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसमें, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना, 25,000। अब कितना बच रहा है, टैक्स बिफोर HEC कितना हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एड HEC एट द रेट, कितना बन रहा है,
अब टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी मेरी? 57,000, ये निकल गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर एक्स एज कैजुअल इनकम रुपीज 5 लाख, ठीक है, LTCG रुपीज 2 लाख। अब निकालो जरा इसको, हमें यहाँ पे डिडक्शन अलाउ चैप्टर 6A वाले रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए के डिडक्शन करो जरा। देखो टैक्स रेट अलग अलग है ना, जैसे तो पहले तो आप कैसे करोगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, कैजुअल इनकम कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज में। ठीक है, कैजुअल इनकम कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज में। तो आपने एक तो लिखना है और दूसरा क्या है, कैपिटल गेन है ना, तो आप क्या करोगे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसमें लिखोगे LTCG कितना, 2 लाख रुपए। फिर नीचे बनाओगे इनकम अंडर अदर सोर्सेज, उसमें लिखोगे कैजुअल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए। फिर नीचे लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों का टोटल, रिबेट, उसके बाद क्या होगा, लेस डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6 से कोई होगा नहीं तो उसे निल, फिर टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम देखना है आपने कि क्या रिबेट का केस बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या सरचार्ज का केस बन रहा है नहीं बन रहा है, वो टोटल इनकम डिसाइड करती है हमें, सही ना। फिर टोटल इनकम निकाल दे। फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसमें आपने क्या करना होता है, जैसे नॉर्मल इनकम जो है जिनपे स्लैब रेट से टैक्स होना है उनका तो टोटल एक साथ टैक्स निकालना है, बाकी जो अलग अलग रेट वाले हैं वो तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो कैजुअल इनकम का 30% के हिसाब से अलग निकालना पड़ेगा, LTCG का 20% के हिसाब से अलग निकालना पड़ेगा। LTCG का बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, पहले ये देखो, टैक्स बनने मतलब टैक्सेबल इनकम बनेगी भी LTCG के, नहीं बनेगी? बनेगी, हम बनाओगे देखो। फिर अगर नहीं बन रही है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये शुरू के चैप्टर नहीं कर पाएगा उसके लिए बहुत मुश्किल है भाई साहब। तीन लाख माइनस हो जाएगा, नहीं बन रहा तो बात खत्म है। ग्रॉस टोटल इनकम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, टोटल इनकम में भी लिखना पड़ेगा।
राणा जी निकल रहे हैं? निकालो। अभी फिर इनके ऊपर सरचार्ज का भी पंगा है ना। कितना निकल रहा है टैक्स? अरे नहीं निकला अभी। आकाश निकल गया? कितना निकल रहा है? हाँ सही है। आगे करो जरा स्टोरी सुनना। तुम्हारा तो नहीं निकला होगा। 1 30 के आसपास भी कहीं निकला है? कितना निकाल दिया? तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है? डिडक्शन तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इतनी देर से बोल रहे ना डिडक्शन नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। स्पेशल इनकम में किसी में डिडक्शन नहीं मिलता। स्पेशल इनकम में किसी में डिडक्शन नहीं मिलता। चैप्टर 6A वाले कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। और तुम्हारी तबीयत हुई ठीक नहीं हुई है? है? बैटरी लो हो रही है?
ये जैसे मैं लिखा है ना, सही लिखा है, अमाउंट जो है ना, कोशिश किया था कैजुअल इनकम लिखा है उसके सामने लिखा है, ठीक है। अभी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे लिखोगे इनकम अंडर कैपिटल गेन्स, फिर नीचे एल टी सी लिखोगे जहाँ पे, तो फिर उसके सामने अमाउंट लिखना, हेड वाइज इनकम बनानी है, ठीक है। पहले ग्रॉस टोटल इनकम, पहले ग्रॉस टोटल इनकम। हम्म, ना फिर हेड वाइज नहीं लिखना, फिर सीधा लिखो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, ठीक है ना। बस हाँ, फिर यहाँ हेड क्यों लिखना, ऊपर लिख दिए, ठीक है, ये लिखो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, ठीक है ना। कैजुअल इनकम कितनी है, तो 5 लाख का टैक्स निकालो पहले। हाँ वही लिखो 5 लाख, लिखो ना वहाँ 5 लाख भी लिखो ना। हाँ यही पे लिखो, नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, यहीं पे लिखो। एवरेज 30% हो गया, ठीक है। अब आ गया अमाउंट देखो, 5 लाख का 30% कितना बन रहा है, 1,25 बन रहा है, तो कैपिटल गेन में कुछ बन नहीं रहा होगा, वो तो है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके। एक आधा क्वेश्चन और करें, चलो लिखो। और इसको भी मिलाते हैं, थोड़ा बहुत जो हमने पहले कर दिया उसको भी कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स हैड एक काम करते हैं, सबको मिलाते हैं ना।
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ₹2 लाख। ये है received salary ₹3 लाख। ठीक है, LPCG 1 लाख, LPCG 11A वाला, सॉरी 112A वाला ₹2 लाख। STCG 11A वाला ₹2 लाख। निकालो जरा। हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, इसमें सैलरी भी हो गया, LTCG दोनों हो गए, STCG भी हो गया। कैसे निकलेगा ये? पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, फिर उसके बाद टोटल इनकम निकालो। इसमें डिडक्शन भी लिख दें, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउड कितने के हैं? 2 लाख रुपए। या इसको एक काम करो, इसको कर दो 3 लाख रुपए। 3 लाख की छूट इसमें तो देखो, पहले तो ये देखो ऐसे निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, पहले निकालो तुम इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए, इनकम अंडर दी हेड सैलरी 3 लाख रुपए। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स LTCG 112 वाला 1 लाख रुपए, 112A वाला 2 लाख रुपए और STCG 2 लाख रुपए। ठीक है, सबका टोटल करके क्या निकल गई? ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई। फिर लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना है? 3 लाख रुपए। तो डिडक्शन किस किस में अलाउड है? HP में और सैलरी में। किस किस में अलाउड है? HP और सैलरी में। देखो 3 लाख रुपए तो है ही ना, 3 लाख से ज्यादा ही है वो। तो 3 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, उसमें से डिडक्शन निकाल दिया, माइनस कर दिया। फिर क्या बचेगी? मेरी टोटल इनकम बचेगी। टोटल इनकम बच गई। अब उसमें हमें क्या करना है? अब नीचे कंपटीशन और टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। पहले देखो नॉर्मल इनकम, सबसे पहले नॉर्मल इनकम मत निकालो, सबसे पहले तुम निकालो स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में देखो, अब हमें कितने मिल गया? हमें 3 और 2 5 था, 5 में से डिडक्शन माइनस हो गया कितना? 2 लाख। 2 लाख रुपए बचे ना, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2 लाख रुपए तो वहां से माइनस हो जाएगा। बचा कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए और बचा ना, 3 लाख रुपए की लिमिट है ना, तो 1 लाख रुपए और बचा। तो बताओ कितना फायदा है हमें? हमें इसमें फायदा है क्योंकि इसमें 20% लगेगा सीधे। तो हम 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, ये भी क्या बन गया मेरा? नील बन गया। क्लियर? फिर आ जाएंगे हम इस वाली पे। इस वाली पे तो 1 लाख रुपए वैसे ही माइनस हो जाएगा। फिर बचेगा कितना? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकाल देंगे। फिर हमारा इसके ऊपर कितना परसेंट से लगेगा? 15% के हिसाब से। देखो दोबारा बताता हूँ करना क्या तुमने। पहले तो देखो इनकम अंडर दी हेड सैलरी हो गया कितना? 3 लाख रुपए हो गया। इनकम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी ऊपर नीचे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी हो गया 2 लाख रुपए। इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स हो गए, LTCG हो गया 1 लाख रुपए का, 112A वाला हो गया 2 लाख रुपए का, STCG हो गया 2 लाख रुपए का। सबका टोटल कर दो, क्या निकल गई? ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितने हैं? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का डिडक्शन तब मिलेगा जब आप देख रहे हो कि मेरे हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी की इनकम इससे ज्यादा है, डिडक्शन से ज्यादा है। समझ गए? अगर देखो सपोज करो इनकम कम होती, डिडक्शन ज्यादा होता, तो कितना मिलता? जितनी इनकम है मैक्सिमम उतना ही मिलता। क्लियर है? इतना क्लियर हो? फिर इसे माइनस करने के बाद आपकी क्या बन जाएगी? टोटल इनकम बन जाएगी। टोटल इनकम जो भी निकलेगी,
टोटल इनकम कितनी निकल रही है आपकी, सपोज करो 3 है तो 5, 6, 8 और 2, 10 लाख रुपए निकल रहे, 10 में से 3 गए तो 7 लाख बन गए। अच्छा, अब देखो, अब 7 लाख रुपए के बाद अब आप निकालोगे कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टोटल इनकम कितनी है, 7 लाख रुपए है, रिबेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, 7 लाख रुपए है। अब निकालो, सबसे पहले किससे निकालोगे, अब हमारी बेसिक इनकम लिमिट में कितना है, नॉर्मल इनकम कितनी बची हुई है, 2 लाख रुपए बची हुई है। उसमें से बेसिक लिमिट जो है स्लैब रेट के हिसाब से आएंगे, 2 लाख रुपए तो वहां माइनस हो जाएगा, बराबर। देखो इधर आ जाओ, पहले इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, अब दूसरा देखो इनकम अंडर सैलरी कितनी है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इनकम अंडर देयर कैपिटल गेन, ठीक है। आ जाओ, इसमें एलटीसीजी है 112 वाला, कितना है एलटीसीजी है 112 ए वाला, एसटीसीजी कितना है, 2 लाख रुपए। अब आ गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 3 है तो 5 और 5 और 5 10 लाख रुपए। ग्रॉस टोटल के बाद डिडक्शन माइनस होता है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना है, 3 लाख रुपए। तो टोटल इनकम कितने बन गए मेरे, टोटल इनकम कितनी हो गई, 7 लाख रुपए। अब आ जाओ, ये सारा चीजें लिख दिया हमने। अब हम आएंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। देखो टैक्स ऑन, अब देखो नॉर्मल इनकम जो थी मेरी, नॉर्मल इनकम, देखो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी मेरी, 10 लाख रुपए। उसमें से स्पेशल इनकम सारी माइनस करो, एक ये स्पेशल इनकम है, एक ये है, एक ये है, 3 ही इनकम है स्पेशल। 10 में से 2, 8, 2, 6 और 1, 5, 5 लाख रुपए मेरी क्या थी, टोटल इनकम थी। टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस हो गए 3 लाख रुपए के, कितने बच गए मेरी टोटल इनकम, 2 लाख रुपए बच गए ना, बची नहीं बची, समझ आया, 2 लाख रुपए कैसे बची भाई, जो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी वो कितनी थी, 10 लाख रुपए, उसमें से मैंने सारी स्पेशल इनकम माइनस कर दी, तो मेरी क्या बच गई, नॉर्मल इनकम, ठीक है। और डिडक्शन जो माइनस किया वो किस में से माइनस किया मैंने, हमेशा ही नॉर्मल इनकम में से किया है। तो 5 लाख रुपए मेरी नॉर्मल इनकम बच रही थी, उसमें से 3 लाख रुपए मैंने डिडक्शन माइनस कर लिया था, तो नॉर्मल इनकम कितनी बची, 2 लाख रुपए। इसमें से जो बेसिक रिलेशन लिमिट वाली है स्लैब रेट के हिसाब से, उसमें मुझे कितने मिल जाएगा, 2 लाख रुपए माइनस कर दिए मैंने, 2 लाख रुपए माइनस कर दिया ना, तो 3 लाख रुपए माइनस भी तो करूंगा मैं, तो उसमें से 2 लाख तो मैं नॉर्मल वाली में करूंगा। अगर नॉर्मल है तो पहले नॉर्मल वाली में से करेंगे माइनस, ठीक है। इसमें मेरा कितना टैक्स बन गया, नील बन गया। अब आते हैं टैक्स ऑन एल, 3 लाख रुपए की है ना, तो 3 लाख में से 2 ही तो माइनस करूंगा, तो 2 ही इनकम है, 3 माइनस करूंगा तो माइनस में नहीं चली जाएगी इनकम, हाँ वो तो है ही, नॉर्मल के लिए तो है ही है ना, स्लैब रेट जो है वो तो नॉर्मल के लिए है ही है ना, वो है ये, उसी की तो बात कर रहे हैं इतने देर से, है ना नहीं नहीं, ये वही लिमिट है, 3 लाख रुपए तो सबको एग्जाम है ना, सबके लिए, तो 2 यहाँ माइनस कर दिए मैंने। अब एलटीसीजी कितना था मेरा, 1 लाख रुपए था, जो बचा हुआ 1 लाख है वो मैंने यहाँ माइनस कर दिया,
3 बराबर हो गया। अब मेरा रह गया यहाँ पे नहीं, क्योंकि फायदा यही करने में है ना, ये सीधा 20% वाला है। अब बताओ, अब उसके बाद जो है, अब कौन सी इनकम है हमारे पास? LTCG 112A, वो कितनी इनकम है? ठीक है। अब दो में से एक तो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो जाएगा ना, एक तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज सब चार्जेबल होते था। तो बचा कितना? 1 लाख रुपए का। इस कितने परसेंट के हिसाब से? 10%। तो अब बताओ कितना हो गया? 1 लाख का 10%, 10,000। अब लास्ट इनकम कौन सी बची मेरी? STCG कितना? STCG 111A कितना है? 2 लाख रुपए। कितने परसेंटेज के हिसाब से होगा इस पे? 15%। कितना बन गया टैक्स? 30,000 बन गया। अरे 3 लाख हो गए। ठीक है, कितना बन गया मेरा? 30,000 बन गया। अब देखो, अब मेरा टैक्स कितना आ गया? मैं क्या लिखूंगा? टैक्स बिफोर रिबेट। टोटल इनकम कितनी थी मेरी? 7 लाख। तो रिबेट मिलेगा कितना है? 40 है। हर बार एक जगह ज्यादा क्यों लग रही है? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना? 25,000। अब टैक्स बिफोर HEC कितना हो गया? 15,000। इसमें ऐड करो HEC एट द रेट 4%, कितना है? 600। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी मेरी? 15,600। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे सपोज करो ये वाली इनकम नहीं होती हमारी, तो क्या तब रिबेट मिलता? रिबेट मिलता? ये STCG वाली नहीं होती। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ऊपर की सारी इनकम ले लोगे, खाली बच रही है हमारी LTCG 112A वाली। तो क्या तब हमें रिबेट मिलता? 112A वाली में जिसमें हमने 1 लाख रुपए माइनस कर दिया, उसमें रिबेट नहीं मिलता, उसमें रिबेट नहीं मिलता।